महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, फिर भी अपने ही बंधुओं और गुरुओं के वध का पाप बोध उन्हें भीतर से जला रहा था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडव शिव की खोज में काशी पहुंचे, परंतु महादेव उनसे रुष्ट थे। वे जानते थे कि पांडव धर्मात्मा हैं, फिर भी युद्ध का रक्त उनके हाथों लगा है। भाग 2। शिव का अंतर्धान होना। पांडव जहां जहां गए, शिव वहां वहां से अंतर्धान होते गए। अंततः महादेव हिमालय के केदार क्षेत्र में चले आए। यहां उन्होंने नंदी रूपी बैल का वेश धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ कि यह साधारण बैल नहीं है। भाग 3। भीम और शिव की लीला। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने बैल की पीठ को दबाया, वह पृथ्वी में समाने लगा। बैल का पृष्ठभाग, पीठ, केदारनाथ में प्रकट हुआ। मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में भुजाएं, तुंगनाथ में नाभि, मध्य महेश्वर में जटाएं, कल्पेश्वर में, इन्हें ही पंच केदार कहा जाता है। भाग 4। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। जब शिव पूरी तरह अंतर्धान होने लगे, तब पांडव रो पड़े। उनकी भक्ति, पश्चाताप और आंसू देखकर महादेव का हृदय पिघल गया। शिव ने कहा, हे पांडवों, तुमने अहंकार नहीं, धर्म के लिए युद्ध किया। यहां मैं सदा निवास करूंगा। उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह वही स्थान है जहां शिव पृष्ठभाग रूप में विराजमान है। भाग 5। मंदिर की स्थापना। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किया। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया और यहीं उन्होंने समाधि भी ली। हिमालय की प्रचंड ठंड, बर्फ और आपदाओं के बीच यह मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, मानो स्वयं महादेव इसकी रक्षा कर रहे हों। भाग 6। केदारनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। केदारनाथ हमें सिखाता है, शिव दंड देने वाले नहीं, क्षमा देने वाले देव हैं। सच्चा पश्चाताप भक्ति में बदल जाए तो मोक्ष का द्वार खुलता है। भगवान हर समय मंदिर में नहीं, भक्त के आंसुओं में प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, केदार में जो रोया वह भवसागर से तर गया। उपसंहार। आज भी जब कोई भक्त कठिन यात्रा कर, बर्फ, वर्षा और कष्ट सहकर केदारनाथ पहुंचता है, तो वह केवल दर्शन नहीं करता, वह अपने अहंकार, पाप और भार को वहीं छोड़ आता है। महादेव वहां आज भी कहते हैं, जो थककर मेरे पास आया, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ।